मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन और जनजीवन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों की समीक्षा की और साथ में व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से जो जनपद सुनिश्चित किए गए हैं वो है महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल है, जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति में आ रहे हैं। आपको बता दें, इस बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति को देखते हुए पर्याप्त रिजर्व स्टॉक को एकत्रीकरण करने के दिशा निर्देश दिए। साथ में इन स्थलों पर पर्याप्त लाइट की सुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। साथ में जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्य मंत्री को अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करने की सलाह दी है। साथ में बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजना का निरीक्षण करने को कहा गया है। साथ में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जो इस वर्ष की जो बारिश है वो अधिकतर होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसमें नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी गई है और आमजन की सुविधा और राहत और बचाव कार्य के लिए बेहतर प्रबंधन के बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रदेश के सिंचाई और जल संसाधन, गृह, चिकित्सा और स्वास्थ्य, सिंचाई और जल संसाधन, खाद्य और रसद, राजस्व और राहत, पशुपालन, कृषि, राज्य आपदा प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग प्राधिकरण के बीच बेहतर तालमेल बनाने को कहा गया है। साथ में केंद्रीय एजेंसियों, विभागों से सतत संपर्क लगातार बनाए रखने को कहा गया है और साथ में प्राप्त आंकलन के अनुसार जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें समय से फील्ड में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध जो है रिपोर्ट कराई जाए, इस बात के दिशा निर्देश दिए। साथ में जो नदी के किनारे बने आवासीय इलाके हैं उनमें खेती की सुरक्षा में नदियों को चैनलाइजेशन उपयोगी सिद्ध करने को कहा गया। साथ में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर और श्रावस्ती में जारी ड्रेनेज एवं चैनलाइजेशन की परियोजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ में बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, पीएसी फ्लड यूनिट को आपदा प्रबंधन 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने को कहा गया है। साथ में नौकाएं, राहत सामग्री के प्रबंध में समय से सही व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में देर न हो, इस बात का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। साथ में बाढ़ के दौरान और बाद में बीमारियों के प्रसार की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य किट तैयार करने को और जिले में पहुंचा दिया जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जलभराव की स्थिति बनेगी वहां पशुओं की सुरक्षा के भी प्रबंध होने चाहिए और उचित होगा कि बाढ़ के समय पशुओं को अन्यत्र कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जिससे कि कोई जनहानि ना हो। साथ ही बाढ़ राहत शिविरों में लोगों को ताजा भोजन दिया जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। साथ में राहत सामग्री गुणवत्ता से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए ताकि लोगों को कोई भी समस्या ना हो। साथ में बरसात के कारण निर्माण परियोजना पर होने वाले असर को देखते हुए आवश्यक प्रबंधन कर लेने के दिशा निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने और साथ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के पोल, तार सड़क पर समय से ठीक कर लिए जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान देने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अवगत भी कराया कि जनधन की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2024 में बाढ़ से सुरक्षा के लिए समय से तैयारी की गई है और साथ में उन्होंने बताया है कि अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित 17 जनपदों के 37 तटबंधों का अनुरक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और साथ में कर्मचारियों द्वारा लगातार निरीक्षण और सतत निगरानी भी की जा रही है, जिस बात की लगातार मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करने का कार्य कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि बाढ़ बचाव कार्य पूरा कर लिया गया और साथ प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक 75 जनपदों में संपन्न हुई है, जिसके अलावा बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केंद्रों की स्थापना भी की गई है और साथ में बेतार केंद्र संपूर्ण बाढ़ अवधि में लगातार कार्य करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट।